मुख्यमंत्री जी से, हेमंत सोरेन जी से इस्तीफा लेना चाहिए। बाकी के कालखंड में जो चीजें चल रही है उसका देश उस हिसाब से अपना निर्णय सुनाएगा। देश के अंदर जो है समाज को खंडित करके जो एक समाज भारत का अपना चिति लेके खड़ा हुआ है, माने कि अपने संस्कृति, सनातन संस्कृति के भाव को लेकर के, भारत के 100 को लेकर खड़ा हुआ है। वो 100 जो इससे भारत की रीढ़ जो सीधी हुई है, उससे अपने देश के अंदर कई एक ऐसे लोग हैं, ऐसी पार्टियां हैं जो विरोध में है, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, ये सारे लोगों का जो है मनोबल बहुत गिरा हुआ है। वो किसी भी प्रकार से 3 बार के हार के बाद किसी भी प्रकार से सत्ता में आना चाहते हैं, और इसलिए भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र को दरकिनार करते हुए वो देश में युवाओं को नेपाल बनाने के लिए और बांग्लादेश बनाने के लिए आह्वान करते हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि लोकतांत्रिक पद्धति में जीत करके हम सत्ता में नहीं आने वाले हैं। इसलिए इस तरह के प्रयास तो होंगे, और इस तरह के प्रयास को युवाओं को भड़का करके देश के अंदर एक अशांति करने का एक बड़ा कोशिश उन्होंने किया। और यह पहला प्रयास नहीं है। पहले किसानों को भड़का करके बाद के अंदर शाहीन बाग का आंदोलन, और तीसरा यह युवाओं का आंदोलन, और इसको आगे नेक्स्ट फेज में ले जाने का वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारा सीधा सा सवाल है, हम झारखंड में रहते हैं और झारखंड की परिस्थितियां हमको प्रभावित करती हैं। देश के अंदर जो मुद्दे थे उसको लेकर के देश में आंदोलन खड़ा हुआ, युवाओं का मोदी जी ने बहुत सलीके से उनकी बातों को सुनी, और बातों को सुनी ही नहीं, जैन जी को एड्रेस करते हुए उन्होंने अपना निर्णय भी दे दिया। लेकिन झारखंड के अंदर जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी की जो गड़बड़ियां हैं, इस गड़बड़ियों के कारण जो यहाँ के लोग मरे हैं, उत्पाद सिपाही में 19 छात्र मरे थे, 19 छात्र मरे थे। जेएसएससी, सीजीएल में अभी चेयरमैन गिरफ्तार हो रहा है, एक आईवास चल रहा है, अभी आंदोलन अपने रांची में भी प्रारंभ हो चुका है। इस विषय का जवाब पहले यहाँ के मुख्यमंत्री को देना चाहिए। जिस आधार पे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया गया, वही आधार पर हम बड़े मुखरता के साथ मांग कर रहे हैं कि भाई हमारे हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दें। आज कांग्रेस जो गला फाड़ फाड़ करके अमित शाह जी, मोदी जी पर, धर्मेंद्र प्रधान जी पर जो बातें कर रहे हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि भाई यहाँ जो परीक्षाओं की गड़बड़ी हुई है उसमें आपकी भूमिका भी 100% सहभागिता की रही है। आप कब इस सरकार से समर्थन वापस लेंगे, और कब आप यहाँ के झारखंडी युवाओं से आप जो है माफी मांगेंगे? देखिए, ये सारी चीजें समांतर रूप से चलती है, लेकिन अभी जो विपक्ष है वो सेलेक्टिव नैरेटिव उठाता है। वो सेलेक्टिव नैरेटिव, उसमें भारत का कोई भाव नहीं रहता है। विदेशी ताकतें किस तरह से भारत में इंटर कर रही है, किस तरह से भारत को कमजोर करना चाहती है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अभी देखा ही है आप लोगों ने भी, यहाँ नेपाल और बांग्लादेश बनाने के लिए पूरी ताकत विदेशियों ने भी लगाई, यहाँ के लोगों ने भी लगाई। तो मुझे लगता है कि अभी हम लोग आज के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी से, हेमंत सोरेन जी से इस्तीफा लेना चाहिए। बाकी के कालखंड में जो चीजें चल रही है उसका देश उस हिसाब से अपना निर्णय सुनाएगा।